Assalamualaikum, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग शहीद मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज अपनी का सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। हमका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था और वो मैं करवा भी चुकी हूँ, बुक के थे तो वो मैंने नहीं करे सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिस्क्राइब द रोल एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो हमारे पास मेजर रोल नाइट्रोजन का ये होता है कि ये एसेंशियल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होता है। सो ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है फॉर द प्लांट्स। सिम्टम्स ये होता है कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाए तो लीफ प्लांट्स के येलो हो जाते हैं। क्लोरोफिल की वजह से डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल हो गई है तो बिकम्स येलो हो जाते हैं, कॉल जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। रेस्पायरेशन अफेक्ट होती है, लीफ और फ्रूट फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। 5 है हमारे पास, वाई फोटो रेस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज द वेस्टफुल। फोटो रेस्पायरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए कहते हैं हम क्योंकि इसमें हमारे पास फोटो रेस्पायरेशन में एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही होती, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती। लाइक NADP एंड ATP एंड NADPH2 सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते हमारे पास। क्या होता है कि इसमें फोटो रेस्पायरेशन में रेस्पायर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसमें रुबिस्को एंजाइम वो होता है बाइंड ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से, जैसे कैल्विन साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड से वो हमारे पास बाइंड होता था, रिएक्ट करता था। लेकिन इसमें फोटो रेस्पायरेशन में वो हमारे ऑक्सीजन से बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है इंस्टेड ऑफ इट्स फिक्सेशन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो रिड्यूस बाई अप टू 25% ड्यू टू फोटो रेस्पायरेशन। सो वी कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस। नंबर 6 है, हेट्रोस्पोरी क्या होता है। तो ये हेट्रोस्पोरी प्रोडक्शन होती है टू स्पोर्स की जो डिफरेंट होता है साइज में इन द सेम प्लांट। वन स्पोर स्मॉल होता है एंड अदर स्पोर लार्ज होता है। लाइक स्मॉलर स्पोर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड जो जर्मिनेट हो जाता है मेल गैमेटोफाइट में, और जो लार्ज होते हैं उनको हम कहते हैं मेगा स्पोर्स, एंड ये हमारे पास फॉर्म हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। फेजेस हमें बताना है। बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिफाइन होती है द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पॉपुलेशन रेदर देन साइज ऑफ एन इंडिविजुअल। साइज नहीं बढ़ता है बैक्टीरिया की ग्रोथ में, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, इसके नंबर बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कल्चर शो करते हैं फ्लोइंग फेजेस जिनको हम कहते हैं लॉग फेज, लेग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। लेग फेज में ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो होती है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं सिर्फ और सिर्फ साइज में, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें हमारे पास बैक्टीरिया में लॉग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली और देयरफॉर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फेज है। स्टेशनरी फेज में हमारे पास क्या होता है कि फेज ऑफ ग्रोथ जिसमें पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कांस्टेंट हो जाते हैं और वो प्रोडक्शन इक्वल हो जाती है डेथ के, जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने ही उनकी डेथ भी हो रही है। डिक्लाइन फेज हमारे पास वो फेज ऑफ ग्रोथ होता है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाती है और इसमें डेथ ज़्यादा हो रही होती है, डेथ हमारे पास रेट ऑफ डेथ एक्सीड हो जाता है रेट ऑफ प्रोडक्शन से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें हमारे पास बॉटनिकल नेम्स देने थे फॉलोइंग। ये आपका क्यों दे दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी बुक में बॉटनिकल नेम्स है ही नहीं। शहीद मिल्लत के कॉलेज प्रीलियम पेपर में आया हुआ था, सो दैट्स वाई मैंने बॉटनिकल नेम्स लिख दिए थे, बट ये आप लोगों के काम के नहीं है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, और आपकी बुक में नहीं है तो इसका मतलब पेपर्स में भी नहीं आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ सीड्स आर इवॉल्व। सीड्स कैसे इवॉल्व हुए। सो 3 स्टेप्स होते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड में। ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स जिनको हमने कहा है प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर्स, मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म फॉर्मेशन, और मेगास्पोर्स जो एग फॉर्मिंग गैमेटोफाइट होता है फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम कहते हैं, या मेगास्पोर्स या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट एग फॉर्मिंग या जिनको हम ओव्यूम फॉर्मिंग भी कहते हैं। तो ये इंटीग्यूमेंट से एक डेवलपमेंट होती है, एनवेलप स्ट्रक्चर होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स। ह्यूमन्स को ये भी कह सकते हैं कि सीड कोड होता है। रिटेंशन होती है मेच्योर मेगास्पोर्स की इन द स्पंजिया। क्या होता है कि रिटेंशन का मतलब होता है अपने अंदर किसी चीज़ को रखना, तो वही हमारे पास की डेवलपमेंट होती है सीड की, डेवलप कर सके फन गैमेटोफाइट और वेस्क्यूलर प्लांट्स के बाद की बेटर एडेप्टेशन होती है टू देयर एनवायरनमेंट। हमारे पास अब था क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ अडेप्टिव कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड बाय अर्ली एम्फीबियस लैंड प्लांट्स। सो एम्फीबियस लैंड प्लांट्स क्या होते हैं कि पहले ना प्लांट्स थे ना वो हमारे पास उन्होंने अडॉप्ट किया, लैंड प्लांट से वो उन्होंने अडॉप्ट किया देमसेल्व्स को फर्स्ट वो एम्फीबियस हैबिटेट, और फिर डेवलप किया एक कंप्लीट टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें इंक्लूड होते हैं ऑल द बैरियोफाइट्स, और इन्होंने अडेप्टेशन जो
हमारे पास अडॉप्ट करी थी, वो करेक्टर्स जो अडॉप्ट किए थे वो होते हैं 6। उनमें क्या होता है कि रिजॉइड्स होते हैं वो वाटर रिअब्जॉर्प्शन। रिजॉइड हमारे पास होता है कि उनके पास वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एक लॉन्ग फिलामेंटस एक्सटेंशन हुई थी सेल की लोअर सरफेस ऑफ द थैलस में। ये इंक्रीज कर देते हैं हमारे पास सरफेस को फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो इसलिए वाटर रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है। हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, तो ये विद इन द बॉडी, जो आपने सुना होगा थैलस, बैरियोफाइट्स के थैलस होते हैं उसमें कंजर्व कर लेते थे अपने पास वाटर को। एब्जॉर्प्शन हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि इनके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता था इन्वायरमेंट में। एक्वाटिक प्लांट्स, इन कंट्रास्ट टू एक्वाटिक प्लांट्स में भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था वाटर के जरिए। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होती थी कार्बन डाइऑक्साइड की और रिलीज होती थी हमारे पास ऑक्सीजन। तो सिंथेटिक सेल्स होते थे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते थे एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते थे, तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की। और हीट्रोकेमी तो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो इवॉल्व हुई थी बैरियोफाइट में। ये प्रोडक्शन होती है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। वन होते हैं मेल जिनको हम कहते हैं गैमेटोफाइट, और ये हमारे पास मोटाइल होते हैं, और अदर फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। सो ये हमारे पास था। यहाँ पे इन्होंने 4 टाइप्स दी थी, तो मैंने 4 ही लिखी है, बाकी आपकी मर्जी है। हमारे पास एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल जिसमें हमारे पास एंथीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की। तो ये हमारे पास थी इनकी अडेप्टेशंस, करेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ नोट ऑन स्क्लेरेंकाइमा। ये हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा क्या होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स हैं, और ये थिक वॉल्ड होते हैं, डबल वॉल्ड होते हैं। इनके वॉल हार्ड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सो ये स्टेम्स और लीव्स में फाउंड होते हैं। फंक्शन इसका ये होता है कि इसको सपोर्ट देता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बोन ऑफ प्लांट है। स्क्लेरेंकाइमा के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ये एलिंगेटेड सेल्स होते हैं और इसके टेपर्ड एंड्स होते हैं जिनकी नोक निकली हुई होती है, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ये फाइबर्स हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, ये रेगुलर इन शेप होते हैं, सिंपल होते हैं और अनब्रांच होते हैं। ये इसको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं क्योंकि नट्स में और हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड्स में पाए जाते हैं। मोस्टली आपने पाइनट्स वगैरह को भी देखा होगा, तो अखरोट वगैरह को देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये स्टोन सेल्स भी हम इनको कहते हैं क्योंकि फाउंड होते हैं नट्स में, हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड्स में। हमारे पास कंडक्टिंग अब स्क्लेरेंकाइमा होता है, एक सपोर्टिव स्क्लेरेंकाइमा थे एंड हमारे पास अब कंडक्टिव स्क्लेरेंकाइमा है। तो ये स्क्लेरेंकाइमा ट्रैकाइड्स, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। जाइलम एंड ट्रैकाई। अब हमारे पास क्या होगा कि ट्रैकाई में ना लॉन्ग टेब्यूलर स्क्लेरेंकाइमा जॉइंट होते हैं एंड टू एंड। ये हमारे पास कंडक्टिंग पाइप्स को बनाते हैं, जाइलम में कंडक्टिंग पाइप्स को। ये हमारे पास वाटर में जाइलम है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर को हमारे पास पूरे बॉडी में पहुंचाता है, और फ्लोम हमारे पास काम करता है कि वो फूड वगैरह को भी पूरी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाता है। कंडक्टिंग पाइप जाइलम के वाटर के जरिए वाटर हमारे पास पूरा बॉडी में फैलता है, इसके जरिए ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं और ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये हमारे पास है कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड डिस्क्राइब इट टाइप्स। क्या होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिन होते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं टू थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। इनके क्रोमेटिड्स के दरमियान एक स्मॉल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और इसके जरिए ही ये 2 क्रोमेटिड्स ज्वाइन हुए हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन करता है हेरिडिटरी यूनिट जिसको हम जीन्स कहते हैं। पोजीशन ऑफ जीन, जहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर जीन प्रेजेंट होंगी उसकी पोजीशन जो होती है वो लोकस कहलाती है। क्रोमोसोम ऐसे लिए हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये हमारे पास क्या करता है कि इसी जीन्स के जरिए हमारे पास पेरेंट्स से डॉटर सेल में जीन्स जाती हैं। ये क्रोमोसोम्स नंबर वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, लाइक 46 होते हैं क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में और 23 इन पेयर्स होते हैं, जबकि 8 इन फ्रूट फ्लाई होते हैं हमारे पास, और पी में भी हमारे पास 14 होते हैं और 7 इन पेयर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स की टाइप्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। डिस्क्राइब टाइप्स भी लिखा हुआ है, वरना बस हम लोग डिफाइन क्रोमोसोम्स या वाटर क्रोमोसोम लिखा होता है तो सिर्फ हम डेफिनेशन देते और एग्जांपल दे देते, लेकिन यहाँ टाइप्स लिखा हुआ है। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोस, सब टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये सारी इसकी टाइप्स होती हैं। जब हमारे पास क्रोमोसोम्स इक्वल आर्म्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो मेटासेंट्रिक होते हैं, बिल्कुल इक्वल आर्म्स है, ऊपर नीचे इक्वल है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा एग्जैक्ट इन सेंटर में, जैसे मैंने कहा कि उसकी वजह से ज्वाइन हुआ होता है। सब मेटासेंट्रिक है, तो सब मेटासेंट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स होते हैं। हमारे पास क्या होगा कि क्रोमोसोम्स में अनइक्वल आर्म्स है, एक लॉन्ग होगा तो एक शॉर्ट होगा, स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम सेंटर में क्योंकि इसमें स्लाइटली अनइक्वल है। एक्रो और सब टेलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम्स 1 वेरी लॉन्ग होगा और 1 वेरी शॉर्ट होगा, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं एक्रो और सब टेलोसेंट्रिक, अवे फ्रॉम द सेंटर। और टेलोसेंट्रिक तो हमारे पास ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है, और टेलोसेंट्रिक हमेशा क्या होता है कि एंड ऑफ आर्म्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। टेलोसेंट्रिक है, एंड ऑफ आर्म्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है,
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई डू डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज। सो डेजर्ट प्लांट्स के पास हमारे पास शॉर्टेज होती है वाटर की, दैट्स व्हाई ये अडॉप्ट करते हैं कि हमारे पास इनके जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे स्पाइंस में। अगर हमारे पास बड़े होंगे लीव्स तो उसकी वजह से ये ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, एवापोरेशन ज़्यादा होगी, लॉस फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये हमारे पास क्या करते हैं स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और स्मॉल लीव्स और डिजर्ट प्लांट्स हेल्प करते हैं रिड्यूस मॉइस्चर लॉस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर डिजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज। सो दैट्स इट। इफ you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.